अमाउंट, तो उसको लेके कोई फ्रॉड हुआ था। तो हम क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड हर तरीके से और लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसमें हर व्यक्ति को सचेत रहने की ज़रूरत है कि हम कोई भी अगर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑथराइज्ड वो एप्लीकेशन हो, वो ऐप हो। ऐसा ना हो कि हम कोई जो फेक ऐप होते हैं उनके थ्रू अगर कोई आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो पैसा आपको वापस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। और हाँ, इसमें भी पुलिस ने जो टाइम रहते इसमें कार्रवाई करी है। और जो इसमें लोग इन्वॉल्व रहे होंगे उनके अकाउंट क्योंकि फ्रीज कर देते हैं अगर उसमें कोई पैसा पड़ा हो, तो उसमें वो सारा जो पुलिस का इसमें एक्शन रहता है उसमें हमने कार्रवाई करी है। और इसमें संभावना है कि कुछ पैसा वापस हो सकता है। तो दोबारा से यही बोलना है कि हम किसी भी तरीके से ऐसे किसी भी मामले में ना फंसे जहाँ पे कोई भी धोखा हो सकता है, या किसी भी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करने पर ज़्यादा रिटर्न का कोई आपको प्रलोभन दे रहा है, तो हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई फ्रॉड जरूर छुपा होगा। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में है केस, जब भी ऐसे मैटर होते हैं जिसमें कोई किसी का पैसा फ्रॉड किसी के साथ हो जाता है अगर कहीं पे वो इन्वेस्ट कराओ, तो क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि जहाँ जहाँ वो पैसा गया है, अगर कहीं अकाउंट में कोई पैसा पड़ा हुआ है तो उस अकाउंट को हम होल्ड करवा देते हैं, फ्रीज करवा देते हैं। अब उससे फिर वो पैसा वापस लेने का अलग प्रोसीजर है। तो अगर जो ऐसे जो फ्रॉडस्टर कोई भी काम करते हैं उनके अकाउंट में उन्होंने जो जो अकाउंट यूज करे होते हैं, अगर उसमें पैसा कहीं पे बैलेंस दिख रहा है तो उस पैसे को हम बैंक को रिक्वेस्ट करके होल्ड करवाते हैं, ताकि पैसा जिसका भी पैसा गया है, जिसके साथ भी फ्रॉड हुआ है, उसको कुछ ना कुछ पैसा बैंक के थ्रू रिकवर हो जाए है। उन्होंने किसी एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करा होगा कोई अमाउंट, तो उसको लेके कोई फ्रॉड हुआ था। तो हम क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड हर तरीके से और लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसमें हर व्यक्ति को सचेत रहने की ज़रूरत है कि हम कोई भी अगर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑथराइज्ड वो एप्लीकेशन हो, वो ऐप हो। ऐसा ना हो कि हम कोई जो फेक ऐप होते हैं उनके थ्रू अगर कोई आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो पैसा आपको वापस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। और हाँ, इसमें भी पुलिस ने जो टाइम रहते इसमें कार्रवाई करी है। और जो इसमें लोग इन्वॉल्व रहे होंगे उनके अकाउंट क्योंकि फ्रीज कर देते हैं अगर उसमें कोई पैसा पड़ा हो, तो उसमें वो सारा जो पुलिस का इसमें एक्शन रहता है उसमें हमने कार्रवाई करी है। और इसमें संभावना है कि कुछ पैसा वापस हो सकता है। तो दोबारा से यही बोलना है कि हम किसी भी तरीके से ऐसे किसी भी मामले में ना फंसे जहाँ पे कोई भी धोखा हो सकता है, या किसी भी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करने पर ज़्यादा रिटर्न का कोई आपको प्रलोभन दे रहा है, तो हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई फ्रॉड जरूर छुपा होगा। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में है केस, जब भी ऐसे मैटर होते हैं जिसमें कोई किसी का पैसा फ्रॉड किसी के साथ हो जाता है अगर कहीं पे वो इन्वेस्ट कराओ, तो क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि जहाँ जहाँ वो पैसा गया है, अगर कहीं अकाउंट में कोई पैसा पड़ा हुआ है तो उस अकाउंट को हम होल्ड करवा देते हैं, फ्रीज करवा देते हैं। अब उससे फिर वो पैसा वापस लेने का अलग प्रोसीजर है। तो अगर जो ऐसे जो फ्रॉडस्टर कोई भी काम करते हैं उनके अकाउंट में उन्होंने जो जो अकाउंट यूज करे होते हैं, अगर उसमें पैसा कहीं पे बैलेंस दिख रहा है, तो उस पैसे को हम बैंक को रिक्वेस्ट करके होल्ड करवाते हैं, ताकि पैसा जिसका भी पैसा गया है, जिसके साथ भी फ्रॉड हुआ है, उसको कुछ ना कुछ पैसा बैंक के थ्रू रिकवर हो जाए।